जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना रहे। उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो, वो जहां जाए उसे सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वो कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतजार कर रहा था और समय उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज में कमी नजर आने लगी। जब भी वो कुछ करने का मन बनाता तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद ये काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा शायद वो कुछ करने के लायक ही नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ कि उसका जीवन पहले से भी दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे वो कोई ऐसा काम करे जिससे वो सफल हो सके। दिन बीते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उसके गांव में एक साधु आए जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने सुना कि साधु उसके गांव में आए हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत उनसे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वो अपने जीवन में बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। दुख हमेशा उसे घेरे रहता है। कोई काम करने जाता है तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक सुखद जीवन जी सकूं? साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वो व्यक्ति उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु पूजा पाठ के बाद सैर करने के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये फसल कैसे उगी होगी? उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया बताते हुए उत्तर दिया, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी ये फसल उगी होगी। थोड़ा और आगे चलने पर उन्होंने देखा एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये घास किसने उगाई होगी? उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु के प्रश्न का उत्तर दिया, महाराज, घास कौन उगाता है? ये तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया, तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छुपा है। मानव भी एक खेत की तरह ही होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे, तो ये तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगी। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वो काम करें जो हमें करना है। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से इस पर आलस और नकारात्मकता अपनी सत्ता जमा लेते हैं। मन के कहने पर मत चलिए, बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। एक बड़ी इमारत बनने की शुरुआत ईंट रखने से ही होती है, और उस ईंट की तरह अपनी छोटी छोटी कोशिशें जोड़कर आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरत है बस उस शुरुआत की। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तब आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं, ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है,
और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। इत्तेफाक से मिलते हैं लोग, लेकिन बिछड़ते हैं इस सब अपनी मर्जी से। बोलना सीखिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। मजबूत होने में मजा तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर कर देने पर तुली हो। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना, अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। जितना आप कम बोलेंगे, इस दुनिया में आपको उतना ही ज्यादा सुना जाएगा। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। अगर तुम्हें यकीन है अपने शक पर, तो हमें भी शक है तुम्हारे यकीन पर। दिल के रिश्ते ही हमारी ताकत बन सकते हैं, खोखले रिश्ते हमारे कमजोरी ही बनते हैं। खोखले रिश्ते जरूरत को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं दे सकते। अगर कोई रिश्ता कमजोरी बन जाए तो ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ रिश्तों को भगवान तय करते हैं और कुछ को पैसे। गम नहीं है किसी भी बात का, जो लिखा है जिंदगी में वही होगा। अच्छा समय कभी आता नहीं है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी होगी। एक मिनट भी नहीं लगता रिश्तों को उजड़ने में, और सारी जिंदगी गुजर जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।